नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। अभी हाल में ही भारत सरकार ने लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई है। पुरुषों की आयु पहले से ही 21 वर्ष थी और महिलाओं की भी जो है अब 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई है। तो कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है और कई जगह इसका समर्थन भी लोग भारी मात्रा में कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं और लड़कियाँ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। मैडम, आप बताइए कि ये जो आयु बढ़ा दी गई है इस पर आप लोग क्या कहेंगे? जी, ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे बेटियों को पढ़ने लिखने का समय मिलेगा, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका भी विकास होगा। साथ ही साथ अगर आप बायोलॉजिकल भी देखिए तो बेटियों का जो विकास होता है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और समाज में वो अपनी पहचान बनाने के लिए उनको एक समय मिलेगा। और माँ बाप की भी ये मजबूरी होगी कि 21 साल के पहले वो शादी नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पर बेटियों की शिक्षा का जो ग्राफ है वो इस फैसले से बढ़ेगा और जो बाकी बेटियों के शादी के नाम पर दहेज उत्पीड़न वगैरह होता था वो भी इससे कम होगा। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है कि मतलब 18 वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, तो शादी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, वोट देना अपने विवेक का परिचय देना है। हम किसको चुनना चाहते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, और शादी करना जीवन भर का साथ होता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो मेंटली इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें अब जीवन भर साथ निभाना है, हमको आगे अपना परिवार बढ़ाना है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ के लिए अवेयर होने के लिए समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है लोगों को। 21 साल के, हमको लगता है 21 साल की जो आयु इन लोगों के लिए निर्धारित की गई है उससे ये जो तलाक के केस बहुत ज़्यादा आते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि अपना फैसला ले सकेंगे। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल भी देखें और ये मानसिक रूप से तो समझ में आता है कि 21 वर्ष होने में मानसिक विकास अच्छे से हो जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल बोलते हैं कि अभी कुछ बयान भी आ रहे हैं कि 16 साल में 18 साल में जो पबर्टी है या फर्टिलिटी है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो ऐसे तो आप देखेंगे तो पहले ज़माने में पैदा होते ही फेरे लगवा दिए जाते थे, लेकिन ये सामाजिक कुरीति थी और इसका अंत किया गया। जब भी किसी कुरीति का अंत होता है तो उसका विरोध जरूर होता है। राजा राम मोहन राय को पता नहीं कितना विरोध झेलना पड़ा होगा, लेकिन ये जो अभी बयान जो लोग भी दे रहे हैं, या तो उनके घर में बेटियां नहीं हैं या तो वो पागल हो चुके हैं जो ऐसे अंड-बंड बयान दे रहे हैं। आप ये समझिए कि बायोलॉजिकली फर्टिलिटी आ जाती है, जैसा आपने बताया। हाँ, बेटियों में फर्टिलिटी आ जाती है 16 साल 17 साल 18 साल में, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है ना कि बस वो बच्चा पैदा करने की मशीन है इसलिए उनकी शादी की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में उनका स्थान होना चाहिए, उनकी अपनी बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए शारीरिक क्षमता के साथ साथ। इससे जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके विषय में भी देखा जाना चाहिए कि इससे जनसंख्या जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है वो घटेगी। देखिए, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा भी समझदार लोग हैं, वो जनसंख्या के बारे में सोचते हैं, और जिनको नहीं सोचना वो पढ़े लिखे लोग भी जनसंख्या के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण एक दूसरा मुद्दा है और ये 21 साल होना ये दूसरा मुद्दा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग से एक जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए कि लोग समझें कि जनसंख्या नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है। बाकी ये जो 21 साल का फैसला है ये हमारी बेटियों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए, शारीरिक क्षमता के विकास के लिए, और समाज में जो ये अभी अलगाव के केस आ रहे हैं उसको कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम ये सब इन फैसले का जो फैसला आ रहा है इसके लिए भारत सरकार का बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी बेटियों के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद वो बोल रहे हैं कि 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया, मतलब कई लोग विरोध करें, ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। सांसद बोल रहे हैं कि भाई इससे आवारगी बढ़ेगी, लड़कियां आवारा हो जाएंगी। इस तरह देखिए, हमको लगता है आपके चैनल के माध्यम से हम ये उन लोगों को कहना चाहेंगे, या तो उनके घर में बेटियाँ नहीं हैं या तो उनको मालूम है कि आवारा कैसे बना जाता है। तो इस बात का हम बहुत पुरजोर विरोध आपके चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि वो किसी की बेटी को अपशब्द करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और योगी सरकार से ये निवेदन करेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कठोर कानूनी कार्रवाई करें। वो उनकी बेटियों को, वो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, तो उनकी बेटियों को अपशब्द बोल रहे हैं तो इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करें। हम सब माँ बहुत आक्रोशित हैं उनकी इस बात को सुनकर। हमारी बेटियों को कुछ भी कहने का फैसला वो नहीं ले सकते। आप बताइए मैडम, आप क्या कहेंगे इस विषय में? जो ये फैसला है ये तो बहुत ही स्वागत योग्य है, और जो आप जिस बयान की बात कर रहे हैं तो यह बयान भी पूरी तरीके से गलत है। अगर मान लीजिए किसी को आवारा बनना ही होगा तो वो 18 साल में भी बन जाएगा, वो 21 साल में भी रहेगा, और जो आवारा बनेगा वो 40 साल में भी आवारा ही रहेगा। तो आप किसी के आयु के अनुसार ये नहीं तय करेंगे कि कौन 18 साल में आवारा बनेगा, कौन 21 साल में आवारा बनेगा। और फिर अगर आपको ऐसे कमेंट करना ही है तो अपने घर की बहू बेटियों पर कमेंट करिए, पूरे भारत देश की बेटियों पर ऐसे कमेंट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
जो आप करती बच्चा पैदा करने वाली मशीन जो है, तो इसी विषय पे एक और बयान आया है कि जो बच्चे कम पैदा होंगे, कोई वो सांसद ही हैं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम ही हैं, बोल रहे कि बच्चे कम पैदा होंगे, ऐसे लेट शादी होगा। मतलब ये क्या मुस्लिम समाज केवल यही अपने आप को क्या उस समाज की औरतें या लड़कियां यही समझती हैं कि हम बच्चा पैदा करने वाली मशीन है? अगर महिलाओं की इतनी ही इज्जत है सपा के नज़र में, तो हर महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि वो सपा के बारे में अपनी क्या सोच रखती है। अगर इतनी गंदी सोच सपा के नेताओं की महिलाओं को लेकर है, तो उस पार्टी का आप देख रहे हैं किस तरह से सत्यानाश हो रहा है। अब वो पार्टी एकदम सत्यानाश हो जाएगी क्योंकि वो महिला शक्ति को ललकार रही है। आप बताइए माता जी, आप क्या कहेंगे? ये जो कानून आया है कि 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? सही है। सही होना चाहिए। सही है। हाँ, क्यों सही है? मतलब 18 साल में शादी नहीं करके अब 21 साल कर दिया गया है, तो आप इसको सही क्यों मान रही हैं? सही है। हाँ, बताइए। क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और लड़कियां मजबूत भी होंगी अपने से, और आगे तक मतलब पढ़ लिख सकती है। 18 साल का उम्र हो जाएगा तो बस शादी करो शादी करो, सब गांव परिवार सब लोग इकरा लगला। अब ऐसे हला तो लड़की पढ़ लिख के अपने अथुआ पर हो जी है ना कुछ, तो 21 साल हमने के सही है। सही। आपका कब कितने में शादी हुई थी? हमारे एक तो 16 में शादी हो गया। तो कोई समस्या आया था मतलब? नहीं, समस्या तो कोई नहीं। हाँ। लेकिन आप भी चाहते हैं कि 21 वर्ष हो जाते हाँ। सही है। लड़की भी पढ़ा चाहत है। हाँ, हाँ, जमाना बदल गया। हाँ, और पहले से बहुत बदलाव आ गया हो। आप लोग बताइए क्या कहेंगे? मतलब ये जो निर्णय आया है, होने वाला है, ये 18 से 21 साल की लड़कियों के लिए जो निर्णय आया है ये बहुत अच्छा है। इससे जो कोर्ट फैसला लिया है ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। इससे लड़कियां पढ़ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। आप बताइए। इस फैसले का हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और बहुत खुश है कि ये नियम आ रहा है और आने जा रहा है। तो लड़कियां इससे देखिए शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आगे सक्षम हो पाएंगी। और जो पढ़ने लिखने की बात है उसमें भी लड़कियां मतलब कि आगे जो पढ़ना चाहती हैं या करना चाहती है, क्योंकि 18 अगर शादी भी कर देते तो घर वाले करते कि शादी के बाद भी हम पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन वो बात नहीं हो पाती है, लड़कियां दब जाती हैं। तो ये जो मौका मिला है लड़कियों को और जो सरकार दे रही है तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। और इसमें उनको और आगे बढ़ने का, माँ बाप को ये तकलीफ़ या मतलब कि बोझ नहीं रहेगा कि 18 की होगी तो अब इनकी शादी करनी है, और चिंता भी नहीं रहेगा तो कि नहीं अब, और उस लड़की को भी ये रहेगा कि अब हमको और मौका दे रही है सरकार, तो उनको पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का और अपने सपनों को पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। इस फैसले से हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस फैसले के द्वारा जो बाल विवाह है उस पर रोक लगाई है, और साथ ही 21 वर्ष की आयु में जो लड़कियों के विवाह का नियम बनाया जा रहा है उसमें यह है कि जो मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है इसमें कमी आएगी और लड़कियों का स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती थी वो कम होगी। तो ये बताइए, जैसे वोट देने के लिए होता है कि 18 साल है, फिर उसके लिए 21 साल है, तो कोई बात नहीं, 18 वर्ष के आयु में हम लोग ये तो निर्णय ले सकते हैं कि हम किसे अपना नेता चुन सकते हैं, और 21 वर्ष में ये रहेगा कि हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे कि किसे अपना जीवन साथी चुनना है और किसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी। ये निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटियों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। 18 साल की उम्र में अगर बेटियों की शादी कर दी जाती है तो वो आगे पढ़ नहीं सकती। भारतीय संस्कृति में ये मानना था कि बेटियों को 18 साल तक की उम्र में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन 21 साल की उम्र में 21 साल बढ़ा दिया गया है, तो उनको 3 साल और मौका मिल जाएगा कि वो आगे पढ़ सकेंगे और पढ़ी लिखी रहेंगी, अपने पैर पे रहेंगी, काबिल रहेंगी, तो वो खुद अपने आगे काम कर सकती है। और उनको 18 साल में विवाह कर दिया जाएगा तो वो मानसिक और शारीरिक समस्या भी उनको बढ़ जाएगी, वो नहीं आगे कर पाएंगी। तो इसलिए हम बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह फैसला बेटियों के लिए लेते रहें और आगे ऐसे ही कार्य करते रहें। क्या सही लगता है आपको कि सही नहीं लगता है? ठीक है। 18 वर्ष के जो 18 वर्ष को होते हैं तो
शादी माँ बाप कर देते हैं, उससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। 21 साल जो शादी के लिए चुना गया है वो सही है कि 3 महीने तक ले हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। 3 साल और बढ़ गया। जी, सरकार का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बेटियों के बारे में इतना सोचा। ये जो सरकार है वो लगातार बेटियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में और जनता के पक्ष में काम कर रही है, तो हम सारे लोग बहुत खुश हैं। खासकर काशी की महिलाएं भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि महिलाओं के पक्ष में जो भी निर्णय हो वो अच्छा है। तो जो 21 साल की जो उम्र की शादी के लिए निर्णय लिया गया वो बहुत ही सराहनीय निर्णय है, क्योंकि बच्चियों को और मौका मिलेगा पढ़ाई लिखाई का, उनकी क्षमताएँ और बढ़ेंगी और सोच समझ और बढ़ेगी। क्योंकि कम उम्र में शादी करने में क्या होता है कि उनकी इतनी सलाहियत नहीं हो पाती कि वो कैसे अपना जीवन गुजारे, तो इंटरफेयर होता है, दूसरों का इंटरफेयर हो जाता है, तो वो बहुत सारी सामाजिक दिक्कतें आ जाती हैं और फिर बहुत सारी उनकी जो दिक्कतें होती हैं वो उससे झेल नहीं पाती हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए जो सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। हम सारे लोग उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे ओवैसी के पार्टी के जो नेता हैं, अभी उनका एक बयान आया था कि आप लोग अधिक बच्चे पैदा करो तभी तो ओवैसी साहब जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मतलब उनका ये मतलब एजेंडा तो नहीं है, जैसे मुसलमान ही समाज अधिकतर इसका विरोध कर रहा है, तो ये तो एजेंडा नहीं है कि मतलब कम बच्चे होंगे इस तरह से करने से, इसलिए विरोध हो रहा है। 3 साल तो चले गए, 2 बच्चे उसमें हो जाते हैं आराम से। देखिए, ओवैसी साहब की क्या बात करना, वो तो वही काम करते हैं जो देश विरोधी हो, जो समाज विरोधी हो, जो महिला विरोधी हो। ओवैसी साहब का जो भी बयान होता है आप लोगों ने देखा होगा, वो कभी भी महिला सहयोग की कोई बात नहीं करते हैं और वो अपने कौम की महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। इससे ये जाहिर हो गया। जो शाहजहां थे वो भी 16 साल में 14 बच्चे किए थे, जो मुमताज। देखिए, जो हम वो उस समय की बात थी, हो सकता है हम लोगों के परदादा पर नानियों के भी इतने बच्चे रहे हों, हम लोगों को जानकारी नहीं है। जो चीज़ गलत है उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और वो रोक लग गई है। अब पढ़े लिखे और समझदार लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। ओवैसी साहब जो बयान अपने कौम के लोगों के लिए देते हैं, उनकी कौम के लोगों को एक बार गंभीरता से सोचना चाहिए, क्या ये उनके विकास के लिए है? ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या वो सबको पढ़ा लिखा पाएंगे, सबको खाना दे पाएंगे, सबका इलाज करा पाएंगे, सबको अच्छी सुख सुविधा दे पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो उनके कौम के लोगों को सोचना चाहिए कि जो ओवैसी साहब का बयान है वो उनके पक्ष में है कि उनके विपक्ष में है। ये थे हमारे साथ महिलाएं थी, ये कह रही हैं कि जब 18 से बढ़ा के 21 कर दिया गया तो जो लड़कियां होंगी वो मानसिक तौर पे और परिपक्व हो जाएंगी कि किसको अपना जीवन साथी चुनना है, कैसे सब कुछ काम करना है, और 18 साल में उतनी मतलब परिपक्वता कम रहती है थोड़ी सी।